सजना है मुझे सजना के लिए होने लगी है रात जवां हाँ रही मैं ले लूं प्यार तुझे ऐसा करूंगी सर हुस्न के लाखों रंग आ गई लरी कैया हो तने हमके अपनी खूबसूरती, मदहोश कर देने वाली कातिलाना अदाएं और बोल्ड सीन्स के लिए जानी वाली यह अदाकारा जितनी देर भी फिल्मी पर्दे पर रहती दर्शकों को जैसे बांध कर रखती थी। वैसे तो इस सांवली सलोनी कलाकार ने तकरीबन 500 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, पर हिंदी फिल्मों में कुछ खास तरह के रोल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाई। पर इन्हें जब भी मौका मिला इन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय का जलवा बिखेरा और दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई। भोजपुरी फिल्में जिससे इन्होंने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत की में इनका एक अलग स्थान और पहचान है, और इतने वर्षों के बाद भी उन पर फिल्माए गए गाने लोग बड़े ही चाव से सुनते हैं। रामानंद सागर के रामायण में उन्हें एक महत्वपूर्ण किरदार मिला जिसमें उन्होंने अपनी खास अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। पाकीजा जो 1972 में आई में इस कलाकार ने मीना कुमारी की अंतिम फिल्म में उनके डबल के तौर पे बहुत सारे सीन और 2-3 गानों में अभिनय किया और किसी को पता भी नहीं चला। आज हम अपनी दुआओं का गुलीर फिल्मी अड्डा की इस प्रस्तुति में हम बात कर रहे हैं कटीले नैन नक्श और अपनी नृत्य कला से फिल्मी पर्दे पर बिजली गिराने वाली मादक पद्मा खन्ना की। पद्मा खन्ना का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 10 मार्च 1949 को एक साधारण परिवार में हुआ था और उनका लालन पालन बनारस में हुआ। नृत्य संगीत के प्रति झुकाव को देखते हुए पद्मा खन्ना, जिनके घर का नाम मधु था, के माता ने उन्हें 7 साल की उम्र से ही मशहूर कथक गुरु पंडित किशन महाराज, जो सितारा देवी के भाई थे, से नृत्य सीखने के लिए भेजना शुरू कर दिया। पद्मा बहुत ही कम उम्र में ही स्टेज शोज भी करने लगी थी। बिहार के गया में एक स्कूली कार्यक्रम में 12 साल के पद्मा के अभिनय और नृत्य को देखकर उन्हें फिल्म भैया में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिला। इस फिल्म को करने के बाद पद्मा वापस अपनी नृत्य साधना में लग गईं। एक दिन उस दौर की सफल अभिनेत्रियां वैजंती माला और पद्मनी ने पद्मा को नृत्य करते देखा तो उन्हें फिल्मों में प्रयास करने को कहा। अब पद्मा उनकी सलाह पर बॉम्बे आ गईं और फिल्मों में काम तलाशने लगी। उनकी सुंदरता को देखकर और भोजपुरी को सुनकर प्रसिद्ध संगीतकार चित्रगुप्त और प्रख्यात गीतकार शैलेंद्र ने उन्हें डायरेक्टर कुंदन कुमार, जो भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो ये पियरी चढ़इबो बना रहे थे, के पास रिकमेंड किया। इस फिल्म में पद्मा को एक महत्वपूर्ण किरदार मिला। फिल्म में कुमकुम और नाजीर हुसैन मुख्य भूमिकाओं में थे। उसी साल 1963 में उनकी दूसरी फिल्म विदेशिया भी आई और काफी सफल रही। यूं तो बॉम्बे में उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया, पर संघर्ष अभी भी जारी था। वे हिंदी फिल्मों में अच्छे किरदारों की तलाश में थीं। बम्बई में लोग उनकी खूबसूरती, नृत्य और अभिनय प्रतिभा की तारीफ करते, पर सही काम नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद फिल्मी दुनिया के तौर तरीकों से परेशान होकर पद्मा ने वापस बनारस का रुख किया और अपने नृत्य पर खास ध्यान देने लगी। उन्होंने गुरु गोपी कृष्ण से कथक सीखना भी जारी रखा और उन्हीं के कहने पर एक बार फिर बॉम्बे वापस आई। 1963-1970 के बीच उन्हें कई फिल्में जैसे कि बीवी और मकान, यह जिंदगी कितनी हंसी है,
साज और आवाज, 1967 में बहारों के सपने, चांद पर चढ़ाई जैसी फिल्में मिली। इनमें ज्यादातर फिल्मों में उन्हें सॉफ्ट अल्हर गांव की लड़की का रोल मिला था। फिर आई 1970 में हीर रांझा और जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम में देवानंद हीरो और हेमा मालिनी लीड रोल में थे। इस फिल्म ने पद्मा खन्ना को एक अलग पहचान दी। जॉनी मेरा नाम की सफलता ने उन्हें टाइपकास्ट भी कर दिया, एक कैबरे डांसर के तौर पे। अब उन्हें फिल्में तो मिल रही थीं, पर उनमें ज्यादातर आइटम नंबर्स, मुजरा, बोल्ड सीन वाले साइड रोल्स या वैम्प वाले किरदार होते। पर पद्मा मूलतः अभिनय करना चाहती थी और समय समय पर अन्य भाषाओं की फिल्में भी करती रहती थी। उन्होंने तेलुगु में एन.टी. रामाराव के साथ भी 2 फिल्मों में काम किया। इसी बीच उन्हें कई अन्य फिल्में मिली, जैसे कि विश्वजीत के साथ राहगीर, उस पार जिसमें उनके साथ मौसमी चटर्जी थी। फिल्म उस पार को बासु चटर्जी ने डायरेक्ट किया था, पर इनमें से ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही और पद्मा पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा लग गया। अच्छे रोल वाले हिंदी फिल्में कम मिलती थीं, और अगर मिलती भी तो वैसे किरदार नहीं मिलते जिसका पद्मा खन्ना चाहत रखती थी। उस समय बॉलीवुड फिल्मों में आइटम डांस में हेलेन का एक छत्र राज्य था, और जो फिल्में वो नहीं कर पाती वे बिंदु, जयश्री और कई अन्य अभिनेत्रियों की झोली में चली जाती। वैसे अब टॉप की हीरोइनें भी निगेटिव और वैम्पिस किरदार करने लगी थी। पद्मा की कथक स्टाइल में किया गया कैबरे और हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में उनका कॉन्ट्रास्ट इमेज उनके लिए मददगार साबित नहीं रहा। कहा जाए तो 1973 उनके लिए बहुत अच्छा रहा, जब उन्होंने सौदागर, दाग, जोशीला, अनहोनी, नैना, अनोखी अदा, आज की ताजा खबर, लोफर, कसमकस आदि फिल्मों में काम किया। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर में नूतन और अमिताभ बच्चन उनके साथ मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म के गाने आज भी सुने और सुनाए जाते हैं और रीमेक भी बनाए जाते हैं। अपने 35-36 सालों के फिल्मी सफर में पद्मा खन्ना ने लगभग 500 फिल्मों, जिसमें भारत के लगभग सभी मुख्य भाषाओं की फिल्में थीं, में काम किया और भोजपुरी फिल्म नैहर छूटल जाए का निर्देशन भी किया। सौदागर एक अन्य कारण से भी उनके लिए महत्वपूर्ण फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती जगदीश सिदाना, जो उस फिल्म के मुख्य असिस्टेंट डायरेक्टर थे, के साथ हो गई। लगभग 13 सालों के कोर्टशिप के बाद 1986 में उन्होंने जगदीश से शादी कर ली। इस शादी से उनके 2 बच्चे हैं। 1987 में रामानंद सागर की रामायण में पद्मा खन्ना को कैकेयी का रोल मिला और उन्होंने इसे बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। शुरू में पद्मा खन्ना कैकेयी का रोल नहीं करना चाहती थी, पर जब रामानंद सागर ने उन्हें बताया कि यह एक मुख्य किरदारों में से एक है और निगेटिव तो कहीं से भी नहीं है, तब जाकर पद्मा खन्ना ने कैकेयी का रोल करने को हाँ कहा था। 1990 में उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और परिवार के साथ अमेरिका में बस गई। न्यू जर्सी शहर में उन्होंने कथक का एक स्कूल खोला। एक इंटरव्यू में पद्मा खन्ना ने कहा था कि उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ना चाहते थे और वे अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी। वैसे भी तब तक पद्मा खन्ना ने काफी उतार चढ़ाव देखा था और फिल्मों में उन्हें काम नहीं मिल रहा था जितना वो चाहती थी। तू जवान है, ज़माना मेहरबान। हालांकि 1990 के बाद भी उन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया। कदर तूने ना जानी। पति जगदीश के देहांत के बाद वे अपने बेटे अक्षर सिदाना, जो एक स्टेज परफॉर्मर हैं, और बेटी नेहा सिदाना, जो एक डांसर हैं, के साथ न्यू जर्सी में इंडियाना कथक एकेडमी का संचालन कर रही हैं। वे हर साल एक चमकते सितारे के नाम से एनुअल शो आयोजित करती हैं। न्यूयॉर्क में रामायण का म्यूजिकल शो काफी सफल रहा था। इस नृत्य नाटिका को उन्होंने अपने पति के साथ निर्देशित किया था और इसमें 80 के आसपास अमेरिकन डांसर्स ने भाग लिया था। लंदन ओलंपिक्स में गायत्री मंत्र से सुसज्जित म्यूजिकल से उनके इंडियाना कथक एकेडमी को बहुत प्रसिद्धि मिली। वे आज भी डांस के क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं और बच्चों को कथक डांस की शिक्षा दे रही हैं।
हम पद्मा खन्ना के अच्छे स्वास्थ्य, लंबे और सुकून भरी जिंदगी की कामना करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।